हेलो, आई एम विश्व दीपक। आज हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के एक न्यूमेरिकल की। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के न्यूमेरिकल आपके प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन में काफ़ी बार आ चुके हैं। ठीक है, तो हम उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये कह रहा है न्यूमेरिकल, ए सेंट्रीफ्यूगल पंप है हैविंग एन ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ 72%। यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसकी इफिशियंसी 72% है। वो डिलीवर इतने 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड के वाटर को डिलीवर करता है। हाइट उसकी 20 मीटर है। ठीक है, थ्रू ए 10 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप। उसका डायमीटर जो पाइप का है वो 10 सेंटीमीटर है। उसकी लेंथ कितनी 80 मीटर है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट एफ इजिकल टू 0.01 लिया है। तो कैलकुलेट पावर रिक्वायर्ड टू रन द पंप, यानी पंप को रन करने के लिए कितनी पावर चाहिए ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम जो वाटर की वेलोसिटी है पाइप में उसको कैलकुलेट करते हैं। वाटर वेलोसिटी इन पाइप v, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो v क्या हो जाएगा आपका, q इजिकल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। q इजिकल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। हमें चाहिए वेलोसिटी, q अपॉन a। डिस्चार्ज आपको दे रखा है 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एरिया आप π/4। डाया आपको कितना दे रखा है, डाया आपको 10 सेंटीमीटर, तो 0.01 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 3.82 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो पाइप में आपका जो वाटर फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, 3.82 है। फिर आप निकालेंगे लॉस ऑफ हेड लॉस इन पाइप। वो क्या होता है आपका HF, क्या होता है 4FL/b² अपॉन 2GD। ठीक है, तो 4 गुणा F की वैल्यू 0.01 फ्रिक्शन फैक्टर, लेंथ आपकी कितनी है 80 मीटर, वेलोसिटी आपकी 3.82 का स्क्वायर आ गया, 2 गुणा 9.81, डाया आपको दे रखा है 0.1। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो हेड लॉस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 23.81 मीटर। ठीक है, अब जो हेड है ये तो आपका HF है। अब हेड अगेंस्ट विच टू पंप वर्क, यानी पंप को वर्क करने के लिए कितना हेड की जरूरत है। एक तो आपका 23 हेड लॉस ये आपको तो होगा, ये तो जरूर ये तो है ही, प्लस जो 10 मीटर जो आपका हाइट है पाइप की। ठीक है, 10 मीटर क्या है, 10 मीटर है ना आपकी हाइट, 20 मीटर सॉरी, 20 मीटर आपकी हाइट है। ठीक है, तो ये टोटल आपका हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हेड हो जाएगा इतना, जिस पर आपको पंप को क्या करना है, वर्क करना है। ठीक है, यानी अब हम क्या करेंगे, अब हाइड्रोलिक पावर निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, हाइड्रोलिक पावर क्या होती है, वो होता है स्पेसिफिक वेट टू डिस्चार्ज इनटू हेड, टोटल हेड कितना है, ये 9810 हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इंटू ग्रेविटी 9810 गुणा डिस्चार्ज 0.03 इंटू 43.81, कितना आ जाएगा यहाँ से 12.89 किलोवाट पावर आ गई। अब सॉफ्ट पावर चाहिए आपको। ओवरऑल इफिशियंसी क्या होती है, ओवरऑल इफिशियंसी होती है आपकी हाइड्रोलिक पावर अपॉन शाफ्ट पावर। हमें सॉफ्ट पावर चाहिए, तो शाफ्ट की जो पावर है वो कितनी आ जाएगी, सॉफ्ट पावर कितनी आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी जितना आपका वाटर पावर है, हाइड्रोलिक पावर अपॉन इफिशियंसी कितनी है 72, तो आपकी आ जाएगी 17.90 किलो वाट। ये आपकी क्या आ गई, सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा शाफ्ट को चलाने में आपको इतनी पावर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ निकालना है। ठीक, और क्या क्या चीज़ गिवन है। तो हमें निकालना क्या था इसका, सॉफ्ट पावर। ठीक है, तो सॉफ्ट पावर निकालने के लिए आपने इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, अब एक एवापोरेटर का न्यूमेरिकल करते हैं।
ठीक है। तो हमारा जो न्यूमेरिकल है एवापोरेटर का वो दे रखा है, उसमें दे रखा है इट इज़ डिजायर्ड टू कंसनट्रेट 20% साल्ट सॉल्यूशन 20, जिसमें क्या है 20 kg साल्ट है आपका 100 kg सॉल्यूशन में, टू ए 30% साल्ट सॉल्यूशन में हम उसको कंसनट्रेट करना है। ठीक है, एवापोरेटर में। तो ये जो आपकी कंसिडर है फीड आपको दे रखा है 300 kg पर मिनट 30 डिग्री सेल्सियस पर। बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का 110। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है 2100 किलोजूल पर केजी एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉल्यूशन इज 4 किलोजूल पर केजी इंटू केल्विन। तो हमें जो एवापोरेटर में जो हीट सप्लाई की जा रही है उसका हमें रेट फाइंड आउट करना है, यानी हमें उसकी जो रेट क्यू फाइंड आउट करनी है एवापोरेटर की। ठीक है, तो जनरली जो एवापोरेटर आपका है ठीक है, ये आपका एवापोरेटर है, ये आपकी स्टीम यहाँ से जाएगी इसमें। ठीक, ये आपका वेपर स्टीम टेम्परेचर TB, ये आपका फीड आया यहाँ पर, फीड आपकी XF और आपकी टेम्परेचर ऑफ फीड, ये आपकी स्टीम यहाँ पर एंटर हो रही है। ठीक, यहाँ पर ये लिक्विड है आपका, लिक्विड कंपोजिशन इनटू टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो आपको फीड दे रखा है कितना 300 kg पर मिनट। ठीक, एक्स जो फीड में जो फ्रैक्शन है वो 0.2, टेम्परेचर ऑफ फीड आपको दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, एल हमें याद करना है, एक्स एल आपको दे रखा है 0.3, TL दे रखा है 110 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ वेपर 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर अभी गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसका क्या करते हैं ओवरऑल मटेरियल बैलेंस करेंगे। पहले ओवरऑल मटेरियल बैलेंस करेंगे तो फीड इजकल टू क्या होगा लिक्विड प्लस वेपर, और सॉल्यूट बैलेंस करेंगे आप, सॉल्यूट बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा F इंटू XF L इंटू XL, सॉल्यूट बैलेंस कर रहे हैं आप तो यहाँ से L क्या आ जाएगा F इंटू XL अपॉन XF इंटू XL अपॉन XL। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 300 kg पर मिनट इंटू 0.2 इंटू अपॉन 0.3। तो यहाँ से कितनी वैल्यू है लिक्विड फ्लो रेट की 200 kg पर मिनट। ठीक, तो यहाँ से वेपर की क्या आ जाएगी 300 माइनस 200 100 kg पर मिनट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम एंथैल्पी बैलेंस करेंगे, एंथैल्पी बैलेंस। अब आप एंथैल्पी बैलेंस करेंगे तो क्या होगा Q इज इक्वल टू F इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बॉइलिंग टेम्परेचर, फीड टेम्परेचर प्लस वेपर इंटू हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका Q आ जाएगा 300 इंटू 4, ये 110 माइनस टेम्परेचर ऑफ फीड 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 100 kg आ गया आपका वेपर का, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है 2100। तो यहाँ से जो रेट ऑफ जो हीट है सप्लाइड वो कितना आ जाएगा 3.06 इंटू 10⁵ किलो जूल पर मिनट, यानी ये इस रेट से आपको हीट क्या है एवापोरेटर में सप्लाई की जा रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया डायरेक्ट पहले मोल बैलेंस ओवरऑल बैलेंस किया, फिर हमने कम सॉल्यूट को बैलेंस किया, तो आपके यहाँ पर लिक्विड का फ्लो वेपर का आ गया, एंथैल्पी बैलेंस करते हैं तो हमारे पास हीट का फ्लो रेट आ गया। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।